हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट 2 है, क्लास 9th के लिए साइंस का। ठीक है, आपका 9 सितंबर को जो वीकली टेस्ट परीक्षा होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर दिया गया चैनल पे। अगर आप नहीं देखे तो जाकर उसको सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद आकर इसको देखिए। इस वीडियो में हम लोग परमाणु एवं अणु चैप्टर जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपका 9 तारीख को जो परीक्षा होगा, वीकली टेस्ट होगा, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन को आपको करते जाना है। ठीक है, साथ में मैं आपको लास्ट में PDF कैसे डाउनलोड करना है वो भी तरीका बता दूंगा। ठीक है, और इसके लिए क्विज बनाया हूँ, उसको भी मैं आपको बता दूंगा आप कैसे क्विज अपने से देकर चेक कर सकते हो कितना आप नंबर ला पा रहे हो। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है आपको बताना है। आपको पता होगा क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 17 होता है। ठीक है, क्लोरीन का प्रतीक पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, Cl इसका प्रतीक है और 17 इसका परमाणु क्रमांक। उसको परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, परमाणु संख्या भी बोला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो देखिए, हाइड्रोजन जो है H2 में भी पाया जाए, H2 भी हो जाता है, O2 भी हो जाता है, ऑक्सीजन O2 भी हो जाता है, लेकिन आर्गन Ar रहता है। ठीक है, और क्लोरीन Cl2 भी इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुक्त रूप में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आर्गन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्गन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु से कितने गुना भारी है। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। कार्बन का कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। इसको काट दीजिए, 4 के पारा से काट दीजिए 3 बार में इसको, और 4 के पारा से इसको 4 बार में, 4/3 3 गुना भारी हो जाता है। 4/3 गुना आपका आंसर आ जाएगा, 4/3 गुना भारी हो जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र है। जल का रासायनिक सूत्र है, क्या होता है जल का रासायनिक सूत्र, ये बच्चा को भी पता होता है, छोटे बच्चा लोग को भी ये पता रहता है। H2O, हाइड्रोजन 2 ठो रहता है, हाइड्रोजन का परमाणु 2 ठो रहता है। एक जल के एक अणु में हाइड्रोजन का 2 ठो परमाणु रहता है और ऑक्सीजन का 1 रहता है। ठीक है, H2O याद रखिएगा, अगर नहीं पता होगा तो याद कर लीजिएगा। जल का रासायनिक सूत्र पूछ लेता है आपका परीक्षा में। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, इसको हम लोग आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड कहीं कहीं पूछता है आयरन ऑक्साइड का सूत्र बताएं या फेरिक ऑक्साइड का सूत्र बताएं, दोनों एक ही होता है, Fe2O3। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र है। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl। ऑप्शन ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र पूछ रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होगा, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, H2S। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4। ऑप्शन सी देख लीजिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, H2SO4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी बोला जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है चूना पत्थर का सूत्र बताइए क्या होता है, तो क्या होता है इसका सूत्र, इसका सूत्र हो जाता है CaCO3। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए मानक रूप में लिया गया है। निम्न में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए मानक रूप में लिया गया है, तो किसको लिया गया है, देखिए सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान को कौन बताता है, ये C12 मतलब कार्बन 6, कार्बन का 6C12 होता है। ठीक है, ये पता है, C12, तो ये जो C12 है यही सबका क्या है, मानक रूप लिया गया है, C12। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान समान है। एक परमाणु द्रव्यमान समान है, किसके समान है? तो एक परमाणु द्रव्यमान जो है वो कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग है। कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान का 12वें भाग है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, H2O का आणविक द्रव्यमान होगा। H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो H2O का निकालिए कैसे हो जाएगा? हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 परमाणु है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 1 होता है। 1 को 2 से गुना कर दीजिए, H2O। और O यहाँ पर 1 है तो प्लस कर दीजिए, O का परमाणु संख्या क्या हो जाता है? O का परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है ना, सॉरी, परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाता है? 16 हो जाता है। तो 16, 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 + 16 कितना हो जाएगा? 16 2 18 परमाणु द्रव्यमान 18। ये देखिए ये 1.8 है, ये नहीं हो जाएगा। ये बहुत लोग इसको टिक कर देते हैं, नहीं ये नहीं होगा, 18 U हो जाएगा। ठीक है, 18 परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान होगा। NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा? तो NaCl का देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या पता करना होगा? Na का परमाणु द्रव्यमान पता कीजिए, कितना हो जाता है? 23 U हो जाता है। और Cl का, क्लोराइड का क्या हो जाता है? क्लोराइड का हो जाता है 35, मतलब 35.5 U। ठीक है, 35.5 द्रव्यमान। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को? ये दोनों को प्लस कर देना है। 23 U + 35.5 U को प्लस कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 23 + 35.5 U। ठीक है, दोनों को प्लस कर दीजिएगा, 58.43, ये आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, ये 5 रहता है। ठीक है, 5 रहता है, ये ऐसे में इसको बनाया गया है। ओके, तो आप इसी को टिक कीजिएगा, 58.43 को। ओके, पहला संख्या देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो आपको पता होगा द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ रहता है। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 11 प्लस क्या कर देना है आपको? 12 कर देना है। कितना आंसर आ जाएगा? 23। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। 15 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या को कहते हैं। पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अवगाद्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, अवगाद्रो संख्या कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अवगाद्रो संख्या या अवगाद्रो स्थिरांक भी उसको बोलते हैं। अवगाद्रो स्थिरांक अगर ऑप्शन में होगा तो उसको भी टिक कर दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है अवगाद्रो संख्या की जगह अवगाद्रो स्थिरांक लिखा रहे। ठीक है, तो वो सही हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए पूछ लिया 16 नंबर क्वेश्चन, अवगाद्रो, यहाँ पर गलती लिखा गया है। अवगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? अवगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा 6.022 इंटू 10 का घात 23। 6.022 इंटू 10 का घात 23, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल के एक अणु में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार का अनुपात होता है। तो जल का एक अणु में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार का अनुपात क्या होता है आपको बताना है। तो जल का एक अणु क्या होता है? H2O। अब H2O में हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन को देख लेते हैं, H2O, इसको बताना है कि इसका क्या होता है। तो H2O, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 H रहेगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 को 2 से गुना कर दीजिएगा ना, 1 को 2 से गुना कर दीजिएगा, नीचे में क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? 16 हो जाता है। ओके, अब इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 1/8। 1/8 इसका 1:8 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1:8 इसका सही जवाब हो जाएगा। 1:8, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या है। 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या है, पूछा है। तो आपको पता होगा 1 मोल बराबर कितना होता है? 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुना 10 का घात 23। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग से क्या पूछा है? 1.8 ग्राम H2O का पूछा है। तो हम लोग को पहले क्या करना होगा? मोल पता कर लेना होगा। मोल कितना है ये पता कर लेना हो। तो मोल पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? दिया गया द्रव्यमान बाई मोलर द्रव्यमान, या ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान इसका क्या होगा? H2O का हम लोग अभी निकाले थे 18 होगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए, पॉइंट को जब हटाइएगा तो नीचे में 10 आ जाएगा।
अब ये 18 से 18 काट दीजिए, एक एक बार में कट जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा 1/10, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, 1/10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1/10 को हम लोग इस प्रकार में लिख सकते हैं, ऊपर में लिखकर 10 के पावर में घात -1 कर देंगे, घात में -1 कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को 1 मोल का हम आपको उससे पूछे थे, 1 मोल का क्या होता है, 1 मोल बराबर क्या हो जाता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 10 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटू में आएगा ना, सॉरी, यहाँ पर इंटू रहेगा 10 का घात -1। अब -1 ये दोनों कर दीजिएगा, -1 कर दीजिए इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का घात 22 इसका सही जवाब हो जाएगा, 22 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा 19 नंबर, 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है, 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है। तो मोल आपको पता करना होगा। मोल पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मोल पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिया गया द्रव्यमान बराबर अनुभार। अनुभार क्या हो जाता है, अनुभार NaCl का अनुभार निकाल लेते हैं। NaCl का अनुभार हम लोग अभी थोड़ा देर पहले निकाले थे, क्या आया था, Na का क्या होता है, Na का 23 हो जाता है, Na का द्रव्यमान कितना हो जाता है 23 होता है, और Cl का कितना हो जाता है 35.5 हो जाता है। ये दोनों को जोड़े थे हम लोग, कितना आया था 58.5, ये इसका अनुभार है। ओके, अब हम लोग को क्या दिया गया, क्या है 5.85 बाई हम लोग की क्या कर देंगे 58.5 कर देंगे, 58.5 कर देंगे। ये पॉइंट को यहाँ पर ले जाते हैं तो यहाँ पर नीचे में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, नीचे में 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको ये बराबर काट देंगे, एक एक बार में काट देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/10 इसका आंसर हो जाएगा, 1/10 आंसर हो जाएगा, 1/10 मोल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 मोल बराबर क्या हो जाएगा, H2O का 1 मोल कितना का होता है 18, आपको पता होगा, ठीक है। अब 18 को क्या कर देंगे, 1 मोल बराबर 18 होता है, ठीक है, 1 मोल बराबर कितना हो जाता है 18 हो जाता है, H2O का 1 मोल 18 हो जाता है। तो 0.5 हमको ज्ञात करना है, क्या कर देंगे 18/1 कर देंगे, 18/1 इंटू 0.5 कर दीजिए, 0.5 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको गुना कर दीजिए 18 में जब 1 सेकेंड 18 है इंटू 0.5 है, ये पॉइंट को हटाएंगे, नीचे में 10 चला जाएगा, नीचे में 10 जाएगा, 10 इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 18 काट दीजिए 9 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा, 9 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कैसे पता करेंगे हम लोग, ये देखिए सबसे पहले आप लोग को पता होगा नाइट्रोजन का क्या प्रतीक होता है, N होता है, इसका परमाणु संख्या क्या हो जाता है 7 हो जाता है, परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, ठीक है। अब हम लोग को पता क्या करना है, हम लोग को पता करना है 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो 1 मोल नाइट्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान पता करने के लिए तो हम लोग देखिए 1 मोल परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, मतलब इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन कितना है 14 है, ठीक है, प्रतीक N है, और परमाणु संख्या 7, याद रखिएगा, इस सब चीज़ को याद रखना है आपको। यहाँ देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, 8 ग्राम CH4 में कितने मोल है, 8 ग्राम CH4 में कितना मोल है। तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, जो द्रव्यमान आपको दिया गया है बाई अनुभार, मतलब आपको CH4 का अनुभार निकाल लीजिए, सी का कार्बन का कितना हो जाता है, कार्बन का क्या हो जाता है, कार्बन का 12 1 सेकेंड, कार्बन का क्या हो जाता है 12 हो जाता है, प्लस कर देंगे। अब ऑक्सीजन का 1 × 4 कर दीजिए, 1 × 4 कर दीजिएगा तो 4 आ जाएगा, तो 12 4 16 हो जाएगा, नीचे में 16 हो जाएगा, ऊपर में 8 रहेगा, ठीक है, ऊपर में 8 रहेगा, नीचे में 16, 8/16। अब इसको आप कट कीजिए तो 8 से 16 कट जाएगा, ये 2 बार में 8 से 16 कट जाएगा, 2 बार में, ऊपर में 1 रहेगा। ये 1/2 को हम लोग 0.5 भी लिखते हैं, 1/2 को 0.5, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं गुण एक समान होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaCO CaOH
CaOH2 ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका अम्ल कैसे ज्ञात करेंगे? H, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाता है? HNO3। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 1 है। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन 1 है। तो नाइट्रोजन को यहाँ पर ऐड कर देंगे हम लोग, तो नाइट्रोजन कितना होता है मान? 14 होता है। ठीक है, प्लस कर देंगे, द्रव्यमान 14 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना बार होता है? तो 16 को हम लोग 3 से गुना कर देंगे, 16 या 48, ये सब को ऐड कर दीजिए। 1 + 14 + 48 ऐड कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा? 63। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, 36 ग्राम जल को मोल में बदले। 36 ग्राम जल को मोल में बदले, इसको मोल में कैसे हम लोग बदलेंगे? तो हम लोग को पता है दिया गया द्रव्यमान बाई जो जल का आणविक द्रव्यमान होता है वो हम लोग लिखेंगे। तो दिया गया द्रव्यमान क्या है? 36 है। 1 सेकेंड, दिया गया द्रव्यमान क्या है? 36 ग्राम है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है जल का? आपको पता है 18 होता है, क्योंकि वहाँ दो हाइड्रोजन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है। ओके, 18 से 36 को काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 मोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसको हम लोग इसको भी किस प्रकार से निकालेंगे? और यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। मोल बराबर क्या हो जाए? द्रव्यमान बाई जो दिया गया द्रव्यमान बाई उसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, अनुभार हो जाएगा। अनुभार जिसको हम लोग बोलते हैं अनुभार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 5 मोल दिया हुआ है, हमसे द्रव्यमान पूछ लिया है। ठीक, सॉरी, द्रव्यमान दे दिया। 1 सेकेंड, हाँ, दिया गया द्रव्यमान पूछ रहा है। इसका द्रव्यमान पूछ रहा है। हमारे पास अनुभार है पता और मोल पता है, तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। क्या कर देंगे? द्रव्यमान बाई अनुभार कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड, अनुभार कितना हो जाएगा? अनुभार नाइट्रोजन क्या हो जाता है? 14 हो जाता है। ठीक है, N2 यहाँ पर लीजिए, N2 लीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन 2, 2 नाइट्रोजन लीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14 को 2 से गुना कर दीजिए, 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा। अभी 28 से भी याद रखिएगा। अभी हम लोग को क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान बराबर क्या कर देंगे हम लोग? 5 मोल दिया गया है, और अनुभार कितना हो जाएगा इसका? 28 हो जाएगा। 28 से गुना कर दीजिए। 5 को 28 से जब गुना कीजिएगा 140 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? उपस्थित पूछ रहा है, उपस्थित कौन से होते हैं? और प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु भार बराबर होता है। परमाणु भार किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है, N+P के। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A तथा परमाणु द्रव्यमान Z है, तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो क्या करेंगे? Z-A कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, Z-A। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं, जो आपका परमाणु एवं अणु जो चैप्टर है उससे है, और साथ में ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है, ये आपका वीकली टेस्ट 2023 साइंस क्लास 9 प्रैक्टिस सेट 2 है। ठीक है, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 भी अपलोड कर दिए, जो गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है उसके लिए है। जो आपका सितंबर का सिलेबस में वही सब चैप्टर अभी हम करवा रहे हैं। तो फटाफट अपने दोस्तों को बीच में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर परीक्षा देने जाए। ठीक है, और आपको जल्द शुक्रवार को, फ्राइडे को हम कोशिश करेंगे कि शाम को आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट करवा दे। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट करवा दे, कुछ क्वेश्चन इसी में से रहेगा, तो सभी वीडियो को देख लीजिए, तभी वहाँ पर आप लोग अच्छा से अच्छा अटेंड कर पाइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन का MCQ आपको क्विज मिल जाएगा, वहाँ पर क्विज से जाकर ट्रायल कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।